ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के बहुत ही सुंदर चैप्टर मनुष्य का सत्य और आभासमय स्वरूप, जिसके पहले भाग में स्वामी जी ने बताया कि वेदांत दर्शन का एकमात्र विषय है एकत्व की खोज। इसी में आज दूसरा भाग ले रहे हैं। पर यह विश्लेषण भी अधूरा है। इतना तो आधुनिक भौतिक विज्ञान को भी ज्ञात है। इसके परे भौतिक विज्ञान की पहुंच नहीं है। पर इस अनुसंधान का यही अंत नहीं हो जाता। पर इस अनुसंधान का यही अंत नहीं हो जाता। हमने अभी तक उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जिसे जान लेने पर सब कुछ जाना जा सके। बहुत बढ़िया। हमने अभी तक उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जिसे जान लेने पर सब कुछ जाना जा सके। हमने समस्त जगत को भूत और शक्ति में, अथवा प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के शब्दों में आकाश और प्राण के पर्यवसित कर दिया। अब आकाश और प्राण को उनके मूल तत्व में पर्यवसित करना होगा। इन्हें मन मानक उच्चतर सत्ता में पर्यवसित किया जा सकता है। मन महत अथवा समष्टि विचार शक्ति से प्राण और आकाश दोनों की उत्पत्ति होती है। प्राण या आकाश की अपेक्षा विचार सत्ता की ओर अधिक सूक्ष्मतर अभिव्यक्ति है। विचार ही स्वयं इन दोनों में विभक्त हो जाता है। प्रारंभ में यह सर्वव्यापी मन ही था और इसने स्वयं व्यक्त, परिवर्तित और विकसित होकर आकाश और प्राण के ये दो रूप धारण किए और इन दोनों के सम्मिश्रण से सारा जगत बना। अब यह मनोविज्ञान की चर्चा करेंगे। अब हम मनोविज्ञान की चर्चा करेंगे। मैं तुमको देख रहा हूं। आंखें बाह्य संवेदनाएं मेरे पास लाती हैं और संवेदक नाड़ियां उन्हें मस्तिष्क में ले जाती हैं। आंखें देखने का साधन नहीं है, वे उसका केवल बाहरी यंत्र है। क्योंकि देखने का जो वास्तविक साधन है वो मस्तिष्क में संवेदनाएं ले जाता है। उसको यदि नष्ट कर दिया जाए तब 20 आंखें रहते हुए भी मैं तुम में से किसी को भी नहीं देख सकूंगा। नेत्रपट अर्थात रेटिना पर भले ही चित्र पूरा हो, फिर भी मैं तुमको न देख सकूंगा। अतएव वास्तविक दर्शन इंद्रिय इस यंत्र से भिन्न है। इस यंत्र अर्थात चक्षु के पीछे यथार्थ चक्षु इंद्रिय है। इस प्रकार की विषयानुभूति भूतियों के संबंध में ऐसा ही समझना चाहिए। नासिका घ्राण इंद्रिय नहीं है, वह तो एक यंत्र मात्र है। घ्राण इंद्रिया उसके पीछे है। प्रत्येक इंद्रिय के संबंध में समझना चाहिए कि बाह्य यंत्र इस स्थूल शरीर में
अवस्थित है और उसके पीछे इस स्थूल शरीर में ही इंद्रियां भी मौजूद हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। मान लो मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं और तुम बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो। इसी समय यहाँ 1 घंटा बजता है और शायद तुम उस घंटे की ध्वनि को नहीं सुन पाते। यह शब्द तरंगों ने तुम्हारे कान में पहुंचकर कान के पर्दे में आघात किया। नाड़ियों के द्वारा यह संवाद मस्तिष्क में पहुंचा, पर फिर भी तुम उसे नहीं सुन सके। ऐसा क्यों? यदि मस्तिष्क में आवेग संवाहित करने से ही सुनने की सारी क्रिया संपूर्ण हो जाती है, तो फिर तुम क्यों सुन नहीं सके? किसी अन्य घटक का अभाव था। मन इंद्रिय से युक्त नहीं था। जिस समय मन इंद्रियों से पृथक रहता है, उस समय इंद्रियों द्वारा लाए गए किसी भी संवाद को मन ग्रहण नहीं कर सकता। जब मन उससे युक्त होता है, तभी वह किसी भी संवाद को ग्रहण करने में समर्थ होता है, पर इससे भी विषयानुभूति पूर्ण नहीं होती। बाहरी यंत्र भले ही बाहर से संवेदना ले ले, इंद्रियां भले ही उसे भीतर ले जाएं, मन भी इंद्रियों से संयुक्त रहे, पर तो भी विषयानुभूति पूर्ण न होगी। एक और वस्तु आवश्यक है। भीतर से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। प्रतिक्रिया से ज्ञान उत्पन्न होगा। बाहर से वस्तु ने मानो मेरे अंदर संवाद प्रवाह भेजा। मेरे मन ने उसे ले जाकर बुद्धि के निकट अर्पित कर दिया। बुद्धि ने पहले से बने हुए मन के संस्कारों के अनुसार उसे सजाया और बाहर की ओर एक प्रतिक्रिया प्रवाह भेजा। बस इस प्रतिक्रिया के साथ ही विषयानुभूति होती है। मन की जो स्थिति है प्रतिक्रिया भेजती है, उसे बुद्धि कहते हैं। किंतु इससे भी विषयानुभूति पूर्ण नहीं होती। मान लो एक कैमरा है और एक पर्दा। मैं इसे पर्दे पर एक चित्र डालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उस यंत्र में से नाना प्रकार की प्रकाश किरणों को इसे पर्दे पर डालने का और उन्हें एक स्थान में एकत्र करने का प्रयत्न करना होगा। इसके लिए एक अचल वस्तु की आवश्यकता होती है जिस पर चित्र डाला जा सके। किसी चलनशील वस्तु पर ऐसा करना असंभव है। कोई स्थिर वस्तु चाहिए, क्योंकि मैं जो प्रकाश किरणें डालना चाहता हूं वे सचल हैं और इन सचल प्रकाश किरणों को किसी अचल वस्तु पर एकत्र, एकीभूत, सम्मिलित और केंद्रित करना होगा। यही बात उन संवेदनाओं के विषय में भी है जिन्हें इंद्रियां मन के निकट और मन बुद्धि के निकट समर्पित करता है। जब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं मिल जाती जिस पर यह चित्र डाला जा सके, जिस पर ये भिन्न भिन्न भाव एकत्रीभूत होकर मिल सकें, तब तक यह विषयानुभूति पूर्ण नहीं होती। वह कौन सी वस्तु है जो हमारे अस्तित्व के विभिन्न परिवर्तनशील विभागों को एकत्व का भाव प्रदान करती है? वह कौन सी वस्तु है
जो विभिन्न गतियों के भीतर भी प्रतिक्षण एकत्व की रक्षा किए रहती है। वह कौन सी वस्तु है जिस पर भिन्न भिन्न भाव मानो एक ही जगह गुथे रहते हैं, जिस पर विभिन्न विषय आकर मानो एक जगह वास करते हैं और एक अखंड भाव धारण करते हैं। हमने देखा है कि इस प्रकार की कोई वस्तु अवश्य चाहिए और उस वस्तु का शरीर और मन की तुलना में अचल होना आवश्यक है। जिस पर्दे पर यह कैमरा चित्र डालता है वह इन प्रकाश किरणों की तुलना में अचल है। यदि ऐसा न हो तो चित्र पड़ेगा ही नहीं। अर्थात उस वस्तु को, उस दृष्टा को एक अखंड अविभाज्य व्यक्ति होना चाहिए। जिस वस्तु पर मन सब चित्रांकन करता है, जिस पर मन और बुद्धि द्वारा ले जाई गई हमारी संवेदनाएं स्थापित, श्रेणीबद्ध और एकत्रीभूत होती हैं, बस उसी को मनुष्य की आत्मा कहते हैं। बहुत